हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्य दिव्य चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आ गई है भादो मास की शुक्ल पक्ष की छठिया तिथि को पड़ने वाली छठ व्रत। हल छठ भी बोलते हैं और इसको ललही छठ भी बोलते हैं। जो मतलब अगर जो लोग छठ व्रत कर रहे हैं वो जन्माष्टमी का व्रत कैसे करेंगे, छठ व्रत पारण कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस व्रत में वीडियो में मिलेगी। वीडियो देखने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात बता दूं कि दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि छठ व्रत करने वाले जन्माष्टमी का व्रत कैसे करेंगे। क्योंकि छठ व्रत का पारण का मतलब बहुत विशेष नियम होता है, विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तभी हम लोगों का, अगर हम छठ व्रत में पारण टाइम पे नियम से कर लिए तो हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे जानते हैं दोस्तों, ललही छठ व्रत में पारण का विशेष महत्व इसलिए माना गया क्योंकि ये पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग व्रत करते हैं उनको तो नियम सब पता होगा, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सबके घर में अलग अलग नियम होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में हम लोगों, जो लोग महिलाएं बहनें व्रत रहती हैं उन लोगों को मतलब हल हल जिस खेत में चला रहता है, जहाँ पे हल चला रहता है उस खेत का हम लोग को ना कोई चीज़ खाना रहता है, ना वहाँ हम लोगों को जाना रहता है। इसके कहानी का विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इस दिन हम लोगों को ऐसे जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ना ही जिस घर मतलब जिस खेत में हल चला रहे उस खेत का कोई चीज़ भी हम लोगों को खाना चाहिए। तो हम लोगों को मीठा में चीनी गुड़ भी नहीं खाना है और हम लोग को चाय भी नहीं पीना है। मीठा में अगर हम लोग इस दिन यूज करते हैं तो महुआ यूज करते हैं, भैंस का दूध दही रहता है, घी भी रहता है भैंस का, और तिन्नी का चावल जो पोखरे में उपजता है, ऐसे ऐसी जगह नहीं उपजता। इसलिए इस दिन इसी मतलब चावल का, दही का विशेष महत्व माना गया। महुआ जो मतलब ऐसे अपने आप जो उगा रहता है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है और ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत सब लोग करते हैं। इस ललही छठ के व्रत पारण के संपूर्ण नियम इसलिए माना गया क्योंकि इसके अगले दिन ही पड़ जाता है जन्माष्टमी। तो लोग इस बार तो टाइम मिल गया हम लोगों को कि 14 अगस्त को ललही छठ है, 15 नहीं 16 अगस्त को जन्माष्टमी माना जा रहा है। इसलिए हम लोग को व्रत पारण करने का टाइम मिल गया है। कभी ऐसा हर साल नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा होता है कि आज हम लोग ललही छठ का व्रत है और नेक्स्ट दिन ही हम लोग को जन्माष्टमी का व्रत करना पड़ जाता है। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम लोग व्रत कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, व्रत पारण का नियम इसलिए, तो जो हम लोग तिन्नी का जो चावल होता है उसको किसी भी व्रत में हम लोग खा सकते हैं, चाहे नवरात्र हो, एकादशी, मतलब एकादशी में चावल तो नहीं खाते हैं, नवरात्र है और भी ऐसे और भी व्रत ऐसा पड़ता है, उस व्रत में भी ये चावल हम लोग खा सकते हैं। इसलिए हम लोग पारण में भी इस चावल का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे होता है ना कि हल जोते हुए खेतों से हमें कोई चीज़ नहीं खाना है और अगले दिन हल जोते हुए खेतों से हम कोई भी सब्जी खा लेंगे तो मेरा व्रत पारण भी हो जाएगा और जन्माष्टमी का व्रत भी हम लोगों का हो जाएगा। तो आलू की सब्ज़ी व्रत में खानी चाहिए। तो हम लोग आलू की सब्ज़ी बना के और सेंधा नमक व्रत में जो खाई जाती है उसको यूज करके तो हमारा व्रत भी हो जाएगा और व्रत का पारण भी हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को ललही छठ का पारण हम लोगों को करना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत भी हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे करें। तो मैं आप लोग को बता दी कि हम लोगों को व्रत ऐसे करना है, घबराने की कोई बात नहीं है कि हम लोग कैसे व्रत करेंगे, कैसे क्या करेंगे। पूजा नियम भी सब लोगों के वहाँ अलग अलग होता है। जैसे सबके वहाँ पूजा होता होगा, जैसी पूजा विधि होती होगी वैसे आप लोग देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। क्योंकि सबके वहाँ एक छठ होता है जो कार्तिक मास में रहा जाता है, एक छठ होता है जो चैत मास में रखी जाती है, और ये भादो मास में कृष्ण पक्ष के छठी
छठिया नक्षत्र में रखा जाता है, इसलिए इसको हल छठी व्रत करते हैं। बहुत लोग ललही छठ बोलते हैं, बहुत लोग तीन छठ बोलते हैं, क्योंकि ये तिन्नी का चावल इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन अगर आपके घर में अगर सुबह नहाए खाए से लेके आप लोग सुबह जल्दी उठ जाए, अगर लड्डू गोपाल हैं तो हम लोग घर में पूजा करके फिर हम लोग बाहर जाके पूजा करें तो विशेष महत्व होता है। क्योंकि घर में भी ऐसा नहीं कि घर का पूजा बाद में करें फिर बाहर जाके करें, तो सुबह जल्दी हम लोगों को उठ जाना चाहिए। और लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा सेवा ज़रूर कर लेना चाहिए और पंचामृत स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। एक कोशिश हम लोगों को ज़रूर, नहीं पंचामृत स्नान करवा पा रहे हैं तो शुद्ध गंगा जल से स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। और उसके बाद में घर में पूजा आरती करने के बाद, ताकि ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जब कुश महाराज की हम लोग पूजा करने जा रहे हैं तो घर में पूजा आरती हो जाए। इससे क्या मतलब ये टेंशन नहीं था घर में, और ऐसा अच्छा नहीं लगता कि घर में पूजा नहीं हुआ, अपने लड्डू गोपाल ऐसे बैठे हुए हैं और हम बाहर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इन सब बातों का हम लोगों को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि घर में पूजा आरती करने के बाद ही हम लोगों को बाहर जाके कुश महाराज की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें मतलब हल्दी, दही, फूल, अगरबत्ती, जो भी पूजन का सामग्री होती है वो सब हम लोगों को चढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं जो हम लोग को चढ़ाना नहीं चाहिए। पूजा में हम लोग जो भी कुश महाराज को चढ़ाना है सब कुछ हम लोग जल, रोली, चंदन, हल्दी, टीका, मतलब जो भी हम लोग को चढ़ाना था हम लोग चढ़ा सकते हैं। पैसा दक्षिणा ज़रूर हम लोग को चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों हम लोग के यहाँ पूजा में ललही छठ में हम लोग जो भाइयों को रक्षाबंधन बांधा रहता है बच्चों के हाथ से खुलवा के, वो हम लोग कुश महाराज को चढ़ा देते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा होता है, आप लोग के यहाँ जैसा होता होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। फिर वहीं पे हम लोग कहानी कुश महाराज के पास ही बैठ के हम लोग कहानी सुनते हैं, कहानी सुन के वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद हम लोग व्रत खोल लेते हैं, हम लोग पानी पी लेते हैं। पानी भी हम लोगों को वो चावल और दही और महुआ खा के ही व्रत पारण किया जाता है। पारण नहीं कर रहे हैं व्रत, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है। फलाहारी में एक दिन चावल, साग, दही ये हम लोगों को खाना रहता है और खाना चाहिए। तो कभी मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं दोपहर में भी खा लेते हैं और शाम को भी दही चावल साग खा लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक बार खाते हैं दोपहर में, फिर अगले दिन वो पारण कर लेते हैं। जैसा आप लोग का स्वास्थ्य होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसलिए ललही छठ का विशेष महत्व पारण बताया गया है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों की दोस्तों मैं दूर कर दी होंगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी चीज़ जाननी होगी तो मेरे चैनल पे जाएगा, वीडियो पड़ा हुआ है कि ललही छठ कब है, इसका व्रत कैसे करें, और संपूर्ण जानकारी आप लोग को उस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए लड्डू गोपाल की पूजा से और कोशिश करना चाहिए कि अगर हम मतलब अपने भी नए नए वस्त्र पहने, अपने बच्चों को भी नया और अपने ठाकुर जी को भी नया वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे जन्माष्टमी, फिर हम लोगों को जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी रहती है। 15 अगस्त है, 15 अगस्त की भी हम लोग को तैयारी करनी रहती है, क्योंकि इस समय तो त्यौहार पड़ते जा रहे हैं। जन्माष्टमी बीतेगी तो उसके बाद हम लोगों की आ जाएगी राधा अष्टमी आएगा, फिर लड्डू गोपाल का छठ आ जाएगा, छठिहारा हम लोग मनाएंगे। उसके बाद आ जाएगी हरितालिका तीज, जो हरितालिका तीज की भी हम लोगों को तैयारी करनी रहती है। हरितालिका तीज का वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को जानना तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि हम लोगों को ललही छठ या हड़तालिका व्रत कैसे करना है। तो सब जानकारी आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, और फल फ्रूट भी मतलब खाना, कोई भी फल हम लोग वहाँ दोस्तों कोई फल फ्रूट नहीं खाते, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम लोग दही और चीनी का चावल और साग खाते हैं। जो भी साग जो रहता है, जहाँ हल नहीं चला रहता है वहाँ से हम लोग वो साग तोड़ के लाते हैं और खाते हैं। मिर्चा भी ऐसे जगह से मतलब कोई भी मार्केट का चीज़ हम लोग आज के दिन छठ वाले दिन नहीं खाते। तो हम अपने बच्चों के लिए कितना तपस्या करते हैं, और मतलब सभी माताएं बहनें ऐसी करती हैं, बहुत अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए अपनी बच्चों की। जिसके पास पुत्र नहीं है, संतान की प्राप्त संतान नहीं है, दोस्तों ये व्रत जरूर करें, उनको जरूर अवश्य
छठ माता संतान की प्राप्ति करेंगी। और बेटा हो या बेटी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं, सब हमारे प्रभु के ही संतान होते हैं। हम माताएं बहनों के व्रत ज़रूर करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी ये व्रत है, और जो लोग करते हैं उनको तो इनकी संपूर्ण जानकारी पता होगा, वो लोग अच्छे से कर लेंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग भी नए नए चीज़ों से मतलब शुरुआत करेंगे, नया पीला कपड़ा पहने, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो हम लोग को पीला पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और अच्छा, कोई भी व्रत सुहागिन महिलाओं को लाल पीला ही साड़ी पहनना चाहिए और पूरा श्रृंगार करके ही हम लोगों को व्रत करना चाहिए। व्रत कोई भी व्रत है, हम लोग को श्रृंगार जरूर करना है। इससे क्या है, माता रानी को भी अच्छा लगेगा कि मतलब माताएं बहनें जब पूरा श्रृंगार, और सब लोग बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। अगल बगल की महिलाएं इकट्ठा, जो लोग मतलब अगर शहर में हैं वो लोग गमले में कुछ लगा के पूजा आरती कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास मिलता रहे। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और जो लोग पुराने हैं सब्सक्राइबर, उनको तो पता है कि क्या करना है, तो इसलिए आप लोगों के इस प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छा लगता है। एक उम्मीद मन में जगा रहता है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।